उसके पास से कैश 2000 रुपए के क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, वो पैसे देके ले रहा है और उसकी वजह से उसके पास 2000 रुपए का फर्नीचर आ जाता है। कैपिटल पे कोई असर नहीं आएगा, लाइबिलिटी पे भी कोई असर नहीं आएगा, इसलिए हम जीरो लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 18,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 20,000 प्लस जीरो। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहे हैं। वो रेंट पे कर रहा है 200 रुपए का। मैंने आपको समझाया था कि अगर रेंट पे करता है या फिर सैलरी पे करी जाती है तो वो डायरेक्टली कैश और कैपिटल से माइनस हो जाता है। तो 200 रुपए का रेंट हम कैश में से माइनस कर देंगे, ठीक है, और 200 रुपए हम कैपिटल में से डायरेक्टली माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा अमाउंट 17,800 प्लस 2,000 और ये कितना हो जाएगा 19,800 प्लस जीरो। तो अगर हम इसको टोटल करते हैं तो 19,800 आएगा और हमारा एलएचएस आरएचएस अभी भी इक्वल आ रहा है, मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब वो क्रेडिट पे क्या करता है, गुड्स खरीदता है। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम स्टॉक के नाम से लिखते हैं कि हमने स्टॉक खरीदा है, लेकिन क्रेडिट पे खरीदा है तो हमारी लिए लाइबिलिटी है, तो हम क्रेडिटर्स का नाम लाइबिलिटी पे लिख देते हैं। तो 3,000 रुपए के गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, ना कैश का कुछ हुआ ना फर्नीचर का कुछ हुआ, पर 3,000 रुपए का हमारे पास स्टॉक आ गया, ना कैपिटल पे कोई असर आया, लेकिन हाँ हमारे पास 3,000 रुपीज के क्रेडिटर्स आ गए, बर्डन आ गया। अब फिर से टोटल करते हैं तो 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 19,800 प्लस 3,000। अगर हम एलएचएस और आरएचएस इक्वल करेंगे तो हमारा दोनों का साइड क्या है, इक्वल आ रहा है, मतलब हम सही चल रहे हैं। अब वो गुड्स बेचता है जिसका कॉस्ट प्राइस 2,000 रुपए, मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा स्टॉक में से माइनस हो जाता है, और कैश में बेच रहा है और सेलिंग प्राइस 5,000 रुपए। कैश में बेच रहा है तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास 5,000 रुपए क्या आ जा रहे हैं, कैश आ जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास से स्टॉक कम हो जाएगा क्योंकि हम बेच रहे हैं, कितने का स्टॉक कम हो जाएगा 2,000 रुपीज का। तो 2,000 रुपए की चीज हमने 5,000 की बेच दी, 2,000 की चीज 5,000 में बेच दी, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, कितने का 3,000 रुपीज का। तो 3,000 रुपीज हम कहाँ लिख देंगे बेटा, कैपिटल में। अब इनको नोट कर लो और देखो बिल्कुल सही आ रहा है। 22,800 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होगा तो 2,000 प्लस 3,000 माइनस 2,000 1,000 इक्वल्स टू 16,800 प्लस 3,000। तो अगर आप दोनों साइड को नॉट 16,000 सॉरी 19, 20, 21, 22,800 सो सॉरी 22,800, so we can see that it is 25,800 here and it is also 25,800 here. So हमारा काउंटिंग इक्वेशन मैच कर गया, LHS और RHS, मतलब हमारा क्वेश्चन